वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 121। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग करते क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम लोग ये जो हमारा ए हो गया, ए हमारा कितना आ गया, ए हमारा 1 आ गया, और बी हमारा कितना है, बी हमारा 22 आया, और सी हमारा कितना है, सी हमारा 121 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ए और सी को इंटू करेंगे। ठीक है, ए और सी को इंटू करते हैं। तो जब हम ए और सी को इंटू करते तो ए और सी को इंटू करेंगे, तो अगर हम लोग, तो ए तो हमारा 1 है, तो अगर 1 और इंटू 121 करते हैं तो कितना आएगा, 121 ही आएगा। तो अब हम लोग को इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है कि अगर हम लोग इंटू 22x, अगर हम लोग प्लस माइनस करें तो मतलब प्लस, यहाँ पे प्लस 22 लाना है। अगर 22 कैसे भी प्लस माइनस जैसे भी करके लाना है तो 22 आना चाहिए, लेकिन अगर इंटू करते हैं तो 121 आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 121, क्वेश्चन ये दिया है, तो हम लोग को कैसे भी इंटू करने पे 121 आना चाहिए, लेकिन हम लोग को लाना क्या अभी 22x प्लस करने पे, प्लस या माइनस कैसे भी। तो अगर हम लोग मान लीजिए अगर 11 इंटू 11 करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होता है। तो अगर हम लोग 11 माइनस 11 करते हैं तो 0 हो जाएगा, 22 तो आएगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग 11 प्लस 11 करते हैं तो 22 तो आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 121 आ जाएगा, अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 22 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, हम लोग को प्लस करना है क्योंकि हम लोग को 22 लाना है, प्लस 11x और प्लस 121 हो गया इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा इतना हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से हम लोग एक बार ये वाला देखेंगे और एक बार ये, बस एक बार इसमें देखेंगे, एक बार ये दोनों में से कॉमन लेंगे और एक बार इस दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा x कॉमन है और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर 11 लेंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 11 लेंगे तो ये a तो हमारा 11 है ना, अगर 11x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो इंटू करेंगे तो 11x स्क्वायर होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन हमारा x है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x, और x इंटू होगा तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो आ गया, प्लस यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लिखें। फिर अगर अब हम लोग कितना लाना है, 11x लाना, तो 11 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा, कॉमन तो ले लिए इसमें से, और प्लस अब अगर हम लोग को अब इसमें से कॉमन लाना, मतलब कॉमन लेना है, तो हम लोग को ऐसे ही कॉमन लेना है कि जो हमारा मतलब ये वाला जो टर्म हो ना, इसमें कॉमन ले तो ये दोनों सेम आए। तो देखिए हम लोग इसको कैसे, अगर ये तो 121 11 के टेबल में आता है 11 टाइम, तो अगर हम लोग 11 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 कॉमन लेते हैं तो ये x हो जाएगा, तभी तो इंटू करेंगे तो 11x आएगा, प्लस, और अगर 121 कितना मतलब 11 से इंटू करेंगे तो फिर 121 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमने क्या बोला, हमने बोला ये दोनों टर्म हमारा जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों हमारा सेम है यानी हमारा क्वेश्चन सही है, अगर ये दोनों हमारा सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन मतलब जो हमने बनाया है वो हमारा गलत है, सोल्यूशन हमारा गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला x और प्लस 11 इसको लिखेंगे, x प्लस 11 हो गया, और एक बार इसको लिख देंगे x प्लस 11, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं ना, x प्लस 11 इक्वल टू 0, और फिर इसको लिख सकते हैं x प्लस 11 इक्वल टू 0, ये दोनों को अलग अलग। तो ये x इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, और x इधर मतलब ये भी प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो माइनस 11 और माइनस 11 इसके फैक्टर। ओके गाइज, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13। तो यहाँ पे तो माइनस का साइन है, तो पहले हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग लिखेंगे a क्या है, a हमारा 1 है, b हमारा क्या है, b हमारा माइनस 14 है, और c हमारा क्या है, c हमारा 13 है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहले हमारा हमने क्या बताया था, पहला हमारा रूल है हम लोग a को c से इन, तो पहला हमारा रूल था कि a और c को इंटू करना है, a और c को इंटू करना है, ये फर्स्ट हमारा रूल है, हमेशा माइंड में रखिए कि a और c को इंटू करना है, ये रूल नंबर फर्स्ट है हमारा। ठीक है, तो a और c को इंटू, तो अगर हम लोग a तो हमारा 1 है, 1 और 13 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 13 को इंटू करेंगे तो ये 13 ही होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या देखना, अब हम लोग को यहाँ पे माइनस 14x दिया है, तो हम लोग को काम क्या करना है कि हम लोग अगर इंटू करें
तो फर्स्ट रूल के हिसाब से ए और सी को इंटू करें तो जो ना हमारा 13 आए, ठीक है। और अगर हम लोग इसको प्लस या माइनस करें तो 14x आए। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम अगर मान लीजिए हम यहाँ पे x प्लस 13 है, अगर x प्लस 13x है, अगर इसको प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस करेंगे, अगर मान लीजिए 13 माइनस एक्स कर दिए, 13x माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे प्लस करने पे 13 आ जा रहा है, मतलब 14 आ जा रहा है, और इंटू करने पे 13 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़ा वाला साइन माइनस का रहेगा। तो अगर माइनस 13x लिखते हैं और अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन करते हैं तब तो ये माइनस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस x कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये वाला साइन भी रह गया प्लस का बड़ा वाला साइन, तो ये माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। लेकिन अगर इसको इंटू करेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 13 कर देंगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम एक बार और बता देते हैं इसको, जैसे यहाँ पे हम लोग a और c को इंटू किए तो 13 आ गया ना। अब फिर अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 14 माइनस 14x दिया है तो हम लोग को प्लस या माइनस करने पे ये हमारा 14x है और इंटू करने पे 13 है, ठीक है। प्लस माइनस करने पे b आए और इंटू करने पे मतलब a और c है। तो अब हम लोग अगर इसको माइनस 13x और माइनस x करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, यानी 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 तो हो जाएगा 14। वहीं हम लोग इसको x लिखें और x का वैल्यू अगर केवल सिंपल x मतलब केवल एक x लिखते हैं तो इसका 1 यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब हमको ये दोनों में से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है, x तो कॉमन हो सकता है। तो अगर x को कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा। तो इंटू करने पे तो 13x आ ही जाएगा इतना, इसका कॉमन ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखना है कि अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये माइनस का साइन है तो -1 ले लिए, ठीक है। अब 1 कॉमन लेंगे तो फिर ये हो जाएगा x, क्योंकि हम पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि ये दोनों सेम होना चाहिए, x हो गया। अब हम ये इसका साइन देखेंगे, ये वाला साइन माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस और 13 हो गया, दोनों सेम आ गया इक्वल टू 0। हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 ये और x माइनस 13, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, और x इज इक्वल टू इधर माइनस में है तो ये भी प्लस में आ जाएगा 13। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या बताते हैं, आपको बताते हैं पहले a लिखेंगे, a हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b हमारा कितना, अभी तक हम बना रहे थे जिसमें a 1 रहता था, अब a 3 दिया है और b हमारा -10 दिया और c हमारा 8 दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग पहला रूल हमारा क्या था, रूल नंबर फर्स्ट, a और c को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a और c को इंटू करेंगे तो 3 × 8 24, ओके। अब हमको क्या करना, अब 24 देखना है ना कि इंटू करने पे 24 आए, लेकिन अगर हम लोग इसको मतलब प्लस या माइनस करें तो ये हमारा -10x आए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, कैसे समझ में आएगा, पहले हम लोग देखेंगे कि 24 किसके टेबल में आता है। 24 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम में आता है, 2 के टेबल में 12 टाइम में आता है, ठीक है। अब 3 के टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में कितने टाइम में 2 × 12। अगर हम लोग 2 × 12 इक्वल टू मतलब 2 इंटू तो इक्वल टू 24 होगा। तो अगर हम लोग इस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या -10 आएगा, हाँ आएगा। अगर हम लोग 12 - 2 कर देंगे तो 10x आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये 24 किसके टेबल में, 3 के टेबल में आता है, तो 3 × 8 कितना हो जाएगा, 3 × 8 24। तो अगर इसको करेंगे तो प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा और 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम लोग 6 × 4 करते हैं तो 6 × 4 = 24 होता है। अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो 10 तो आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 3x। तो ये नंबर भी प्लस माइनस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। हम लोग इसी को करते हैं या ये भी कर सकते हैं। तो 3x माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस लाना है तो बड़ा वाला साइन क्या होना चाहिए, बड़ा वाला। तो ये 12x लिखेंगे अगर हम लोग
और यहाँ पे हम लोग -2 कर देंगे, माइनस तो करेंगे नहीं, यहाँ पे +2 कर देंगे, 2x कर देंगे, तो 12 मतलब 12 माइनस 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस बड़ा वाला साइन माइनस का होगा, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे माइनस का साइन है, इसीलिए बड़ा वाला साइन हम माइनस का लिए, +8 = 0। ठीक है, अब इसमें से हम लोग इसका कॉमन लेंगे और इसका कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 12 भी 3 के टेबल में आता है। तो अब हम लोग अगर 3 कॉमन लिए, 3x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x यहाँ पे भी है, तो ये x हो जाएगा, तो x इंटू 3x इंटू x हो जाएगा, तो 3x² हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे 12 कितने टाइम में आता है 3 के टेबल में? 12 4 टाइम में आता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, और प्लस फिर अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, सॉरी। देखिए अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत जा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो ये तो x + 4 हमारा आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन देखेंगे और ये वाला साइन देंगे, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारा सेम नहीं आएगा, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। अब हम लोग ये वाले पे देखेंगे, 6 × 4, अगर 6 और 4 को प्लस करते हैं तो 10 आता है। अगर इस पे देखिए हम लोग, अगर इस पे बनाएंगे 3x², और फिर अगर हम लोग करते हैं मान लीजिए -6x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है ना, और माइनस अगर 4x करते हैं और +8 करते हैं तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 तो आ जाएगा, -10 ईजिली। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेते हैं, एक बार इसमें से लेंगे और एक बार इसमें से लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x, और x माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है। अब ये दोनों साइन देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 भी आता है, तो अगर 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + x, यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो गया, = 0। अब ये हमारा दोनों सेम आ रहा है, और अगर हम इससे करते तो एक माइनस में आता है, एक प्लस में आता है, जिसकी वजह से एक गलत हो जाता है। तो ये तो अब हमारा बन रहा है, तो हम लोग इस एक बार लिखेंगे 3x, और ये -4 हो गया, और ये x - 2 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लिखेंगे 3x - 4 = 0, और x - 2 = 0, क्योंकि हम लोग को x का फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे x = लिख सकते हैं 3x = ये प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो इधर प्लस में आ जाएगा। अब x = 4/3 हो जाएगा, और ये x = यहाँ पे माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा। थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। If you like my channel, if you like my video, please like, share, subscribe and comment. Thank you for watching.